हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज शेयर कर रही हूँ महाअष्टमी के व्रत में खरना करके कैसे व्रत किया जाता है। इसमें षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी और नवमी 4 दिनों का ये व्रत होता है और ये षष्ठी से शुरुआत होता है। तो ये षष्ठी का वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए, षष्ठी में एकदम सात्विक आहार लेना होता है और पहला आहार जो होता है वो केला के पत्ता पे ले, और गाय के लिए भी खाना निकालना चाहिए। तो वही षष्ठी का विधि मैं आपको दिखा रही हूँ। चावल और चना का दाल है और कद्दू का सब्जी है, लौकी या कद्दू जो बोलते हो, खीरा, दही, बिल्कुल सात्विक और घी में बना होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं घी है तो आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा का जो व्रत होता है उसमें घी में बना हुआ चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए घी में बना है तो अति उत्तम है। तो देखिए, सुबह का जो नहा धो करके जो सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए, कुल देवता का पूजा करके, या माता रानी का चौकी लगाए हैं तो उनका पूजा करके पहला आहार इस तरीके से लिया जाता है जो नहाय खाए की विधि में आती है। और जो लोग नवरात्रि में सिंधा नमक वाला व्रत करते हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग फलाहारी कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर नियम नहीं हो पाएगा। या फिर जो लोग कोई व्रत नहीं कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, और इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बहुत लोग करते हैं, बहुत ही फलदायी व्रत होता है ये। तो ये षष्ठी का नियम हमने आपके साथ शेयर किया। और देखिए, इसको हम उठा करके रख देंगे। अभी गाय माता नहीं है क्योंकि ये शाम का वीडियो है। मेरा दिन में फास्ट रहता है और रात में मैं सिंधा नमक वाला खाना खाती हूँ, तो इसीलिए आप दिन में अगर नहीं कर रहे हैं व्रत तो आप दिन में ये विधि कर सकते हैं। तो अभी रात है तो हम उठा करके रख देंगे, जब गाय आएगी सुबह तो हम दे देंगे। और ये है सप्तमी का। सप्तमी को खरना करके पूरा दिन सुबह से आपको निर्जला उपवास करना रहेगा। और ये शाम में नया चूल्हा या फिर जिस पे आप पूजा करते हैं उस पे दूध, चावल और गुड़ या मिठा जो बोलते हो वो मिला करके खीर बनाया जाता है। और गेहूं के रोटी बनाए जाते हैं। आटा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, या तो पैकेट वाला लीजिए या पिसवाइए तो पहले रख लीजिए। और केला चाहिए होता है, मतलब ये 3 चीज़ ज़रूरी ही होता है। और देखिए, हमें 7 दीपक, यहाँ पे पहले एक केला का पत्ता ले लेंगे, 7 दीपक जलाएंगे। और यहाँ पे हमने 18 रोटी बना करके रखा हुआ है। 14 रोटी नैवेद्य में जाएगा, 7 जगह 2-2 रोटी डालेंगे और उसके ऊपर खीर डालेंगे और सभी पे केला डालेंगे। और ये नया वस्त्र पहन के ये पूजा होता है। ये मेरा नया वस्त्र ही है, मैं इससे सिर्फ दुर्गा पूजा का पाठ करती हूँ और कुछ भी नहीं, इसीलिए ये नया है तो मैं इसी से कर रही हूँ। लेकिन आप बिल्कुल नया वस्त्र का यूज करें। सभी पे चढ़ा देंगे केला। और उसके बाद ना सिंदूर लगा देंगे 7 जगह। सिंदूर के बाद आप फूल चढ़ा दीजिए, जो फूल आपको मिल जाए, गुलाब, गुड़हल या कमल का तो सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन हमको वो नहीं मिल पाता है और अभी मेरे पास कोई भी फूल नहीं था, बस थोड़ा सा ही फूल था तो मैं उतना से कर ली। और जो हाथ में सिंदूर लगाए माता रानी को, और जो हाथ में लगा हुआ उंगली में था वो पहले मांग में भर लेंगे। और फिर नाक से सीरा सिंदूर वहीं बैठे बैठे लगाना होता है। घर में कोई आपसे बड़ी हैं शादीशुदा तो वो लगा सकती है, लगा देगी, या नहीं है तो आप खुद से लगा लीजिए। इसमें सीरा सिंदूर लगा करके पूजा किया जाता है और फिर निकाल लिया जाता है। जैसे गाय माता के लिए हम शाम को निकाले थे वैसे ही अभी खरना के समय भी निकाला जाता है। उसी जैसे हम नैवेद्य दिए हैं वैसे ही।
2 रोटी, उसके ऊपर खीर और 1 केला या 2 केला। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा रहे हैं। फूल नहीं था मेरे पास, बहुत कम था, दिन में ना ध्यान से उतर गया था, फूल नहीं मंगवा पाए। फिर दिखा लेंगे धूप बत्ती। और उसके बाद पहले माता से प्रणाम कर लेंगे, उनको भोग स्वीकार करें ऐसा विनती कर लेंगे। और फिर एक पत्ता पे खुद के लिए भी निकालना होता है, क्योंकि खरना के दिन भी आपको पत्ता पे ही खाना होता है और एक ही टाइम, इसी टाइम पे खाना होगा। और जितना आपको पानी भी पीना है तो वो उसी समय में आप पी लीजिए, या नहीं तो पानी दोबारा पीजिएगा तो 12 बजे से पहले आप पी सकते हैं। तो देखिए एक पत्ता पे मैं खुद के लिए निकाल रही हूँ खीर और रोटी, और केला भी रखा जाता है, लेकिन मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ और आज बृहस्पतिवार था, इसीलिए मैं केला खुद के लिए नहीं रखी हूँ, लेकिन आप रख सकते हैं। जो चढ़ाते हैं वही खाया भी जाता है। और उसके बाद 7 पत्ता पे 7 सुपारी, पान का 7 पत्ता, 7 सुपारी और 7 जोड़ा लौंग इलायची डाल करके माता को चढ़ाएंगे। मतलब भोग स्वीकार होने के बाद ये पान सुपारी चढ़ाया जाता है। और फिर पान सुपारी चढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा हवन करेंगे, क्योंकि हवन में डालने से कहा जाता है कि डायरेक्ट माता तक पहुंचता है जो प्रसाद आप चढ़ा रही हैं वो। तो हम एक छोटा सा हवन करेंगे और उसमें केला, खीर और रोटी गेहूं का, वो तीनों चीज़ हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। आप 7 डाल सकते हैं, 7 आहुति, 3 आहुति, 11 आहुति, मतलब उसका कोई ये नहीं है, लेकिन हवन छोटा सा आपको करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मैं कपूर डाल करके जला दी हूँ हवन को, और उसमें डाल रही हूँ 7 आहुति खीर, रोटी और केले का। और उसके बाद ना आप एक अलग से भी दीपक जला करके आरती कर सकते हैं, या नहीं तो उसमें से भी दीपक उठा करके आरती कर सकते हैं। मैं उसी में से एक दीपक उठा करके आरती कर रही हूँ, या सारा दीपक आप प्लेट में रख के भी आरती कर सकते हैं। तीनों तरीक़ा से आरती कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। और ये हो गया सप्तमी का पूजा जो होता है, वो जो माता रानी को हमने प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सभी बच्चे को देंगे, और जो गाय माता के लिए है वो गाय माता को दे देंगे। और एक पत्ता पे जो निकाले हैं उस पे हम खाएंगे, वहीं पे बैठ करके पहले प्रसाद हटा देंगे, उस सभी बच्चे को दे देंगे, और फिर हम वहीं पे बैठ करके पत्ता पर ही एक बार ही खाना खाया जाता है, खीर और केला रोटी बिना नमक का। और देखिए यहाँ पे हो चुका था मेरा पूजा खरना का। और अगले दिन आप अष्टमी के दिन व्रत रख के, निर्जला उपास रख के खोइच भरिए, कन्या पूजन करिए और माता का दर्शन कीजिए मंदिर जा कर के। ये पूजा होता है। और नवमी के दिन पारण होता है, जब नवमी होता है तब पारण होता है इस व्रत का। तो देखिए ये मैं खोइछा भरने का वीडियो ना अलग से डाल चुकी हूँ, बस आपको बताने के लिए थोड़ा सा क्लिप डाल दिया है इसमें, ताकि अष्टमी को आपको क्या क्या करना है। ये खोइच भरने का विधि आपको चाहिए तो एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वहाँ से आप देख लीजिए। तो वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें।
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।